नमस्कार, राम राम साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन हब में। इस क्लास में आपको राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग हैं उनसे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आगे आने वाली जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी आने की संभावना रहती है, तो आप इनको ध्यान से देखिए। तो अपना ज़्यादा समय ज़ाया न करते चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें अपना पहला जो प्रश्न आता है वह आपका गढ़बिटली किस किले का लोकप्रिय नाम है। आपके ऑप्शन है इसमें चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़ किला अजमेर, अचलगढ़। तो गढ़बिटली के नाम से जो तारागढ़ का किला अजमेर है इसको गढ़बिटली के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला अपना प्रश्न है इसमें राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद में दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। आपके ऑप्शन है इसमें रणथंभौर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। तो चित्तौड़गढ़ के बाद में दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है वो आपका जैसलमेर दुर्ग है। इसमें तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला अपना प्रश्न है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। इसमें आपके ऑप्शन हैं डॉट परमारों ने, अकबर ने, चित्रांगद या चित्रांग मौर्य ने, जैसल बाटी ने। तो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण है वो करवाया था चित्रांगद या चित्रांग मौर्य ने। अब इसमें ऑप्शन 3 और हैं। जैसल बाटी ने किसका निर्माण करवाया था। तो जैसल बाटी ने निर्माण करवाया था जैसलमेर दुर्ग का। जैसलमेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। और अकबर ने करवाया था मैगजीन दुर्ग, मैगजीन दुर्ग। इसके बाद में डॉट परमारों ने करवाया था गागरोन दुर्ग का। गागरोन दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। डॉट परमारों ने। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला अपना प्रश्न है इसमें सिवाना का दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है। आपके ऑप्शन है इसमें मैसा के पठार पर, हल्देश्वर की पहाड़ी पर, चिड़ियाटुंग पहाड़ी पर, देवगिरी पहाड़ी पर। सिवाना का दुर्ग है वो है आपका हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है। अब मैसा के पठार पर कौन सा दुर्ग स्थित है। तो मैसा के पठार पर है आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो आपका किस पर स्थित है। मैसा के पठार पर। फिर आपका चिड़ियाटुंग पहाड़ी पर है मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग है वो आपका चिड़ियाटुंग पहाड़ी पर है। फिर है देवगिरी पहाड़ी पर है आपका दौसा का किला, दौसा का किला। और दौसा का जो ये किला है ये छाजले की आकृति का है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला अपना प्रश्न है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। ये तो शायद हो गया था, सिवाना का ये भी हो गया था। अगला प्रश्न अपना डाई शाखा किस दुर्ग में हुआ था। डाई शाखा किस दुर्ग में हुआ था। आपके ऑप्शन है इसमें जोधपुर में, जयपुर में, जैसलमेर में, चूरू के किले में। तो डाई शाखा वो आपका हुआ था जैसलमेर दुर्ग में। और ये हुआ था लूणकरण के समय, लूणकरण के समय में ये डाई शाखा हुआ था। और डाई शाखा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें केसरिया तो हुआ था लेकिन जौहर वो नहीं हुआ। अब इसमें 3 ऑप्शन और है उसको भी हम देखते हैं। जोधपुर दुर्ग की जो स्थापना वो कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1459 ईस्वी में। इसके अलावा जयपुर है, जयपुर की स्थापना कब हुई। तो जयपुर की स्थापना हुई थी 1727 ईस्वी में। फिर है चूरू के किला, चूरू के किले की स्थापना हुई थी 1739 ईस्वी में। ठाकुर कुशाल सिंह ने इसकी जो स्थापना है वो करवाई थी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला अपना प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खेराबाद नाम रखा गया। आपके ऑप्शन है इसमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, कुंभलगढ़ दुर्ग का, जालौर दुर्ग का, सिवाना दुर्ग का। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सिवाना दुर्ग का जो नाम है वो खेराबाद है वो रखा गया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
अगला अपना प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपके दुर्ग हैं और दूसरी तरफ है पहाड़ी का नाम। तो बयाना दुर्ग है वो कौन सी पहाड़ी पर है? तो बयाना दुर्ग है वो आपका है दमदमा या मानी पहाड़ी पर। अजमेर दुर्ग है वो आपका बीठली पहाड़ी पर। जालौर दुर्ग है ये आपका सवर्णगिरी पहाड़ी पर। सोजत दुर्ग है ये आपका नानी शिरडी पहाड़ी पर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला अपना प्रश्न है, इसमें ये भी है सुमेलित करने वाला। एक तरफ है आपके दुर्ग और दूसरी तरफ दुर्ग के उपनाम। तो जालौर दुर्ग का उपनाम कौन सा है? तो जालौर दुर्ग का उपनाम है सोनलगढ़। सोनलगढ़ जालौर दुर्ग का उपनाम है। इसके अलावा गागरोन दुर्ग का उपनाम कौन सा है? तो गागरोन दुर्ग का उपनाम है दुलरगढ़। जयगढ़ का उपनाम है चिलय का टीला। इसके बाद नाहरगढ़ का उपनाम है सुदर्शनगढ़। तो मैंने आपको इसको सुमेलित करके बता दिए हैं और इसमें आपको एक प्रश्न के माध्यम से मैंने आपके 4 प्रश्न है वो सोल्व करवाए हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला अपना प्रश्न है, कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग इसमें असंगत है? एक तरफ दुर्ग है, दूसरी तरफ इसके निर्माता यानी दुर्ग का निर्माण वो किसने करवाया? तो अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण वो करवाया था, किसने करवाया बताइए? राणा कुंभा ने। मैगजीन दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। पटना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? नरेश भूपत ने। और जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? ये आपका गलत है, तो ये आपका सही आंसर हो गया। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था राय सिंह ने, तो ये आपका गलत ऑप्शन है, राय सिंह ने करवाया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला अपना प्रश्न है, व्हेल मछली की आकृति के समान कौन सा दुर्ग है? व्हेल मछली की आकृति के समान कौन सा दुर्ग है? आपके ऑप्शन इसमें चित्तौड़गढ़, हवा महल, जैसलमेर, मेहरानगढ़। तो व्हेल मछली की आकृति के समान है वो है आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसका जो है ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब हवा महल की आकृति किसके समान है? तो हवा महल की आकृति है वो आपकी कर्षण के मुकुट के समान है। कर्षण के मुकुट के समान किसकी आकृति है? हवा महल की। फिर आता आपका जैसलमेर दुर्ग, इसकी आकृति किसके समान है? तो इसकी आकृति है अंगड़ाई लेते हुए, अंगड़ाई लेते हुए सिंह के समान, सिंह के समान इसकी क्या है? आकृति है। फिर आता अपना मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग की आकृति किसके समान है? तो इसकी आकृति है आपकी मयूर के समान। मयूर के समान किसकी आकृति है? मेहरानगढ़ की। तो इस प्रकार से आज मैंने जो महत्वपूर्ण दुर्ग थे उनका मैंने आपके सामने, इसके जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं वो आपके सामने रखे हैं। तो आगे की जो क्लास आएगी उसमें हम बाकी जो बचे हुए जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनका भी हम अध्ययन वो करेंगे। तो उस समय जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली जितनी भी जो क्लासें हैं वो आपको समय पर मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।